तो उनके साथ बहुत सारे पार्षद थे जो भगवान कृष्ण के पार्षद थे, वही थे। चैतन्य महाप्रभु के लीला में उनका अलग अलग नाम था और वो सब लीला में सहयोग दे रहे थे। पार्षद जो होते हैं उनकी सेवा होती है भगवान के लीला को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना और अच्छा बनाना, आकर्षक बनाना, मधुर बनाना। तो इसीलिए जब भी भगवान आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे पार्षद आते हैं जो उनके धाम में उनके साथ रहते हैं। तो थोड़ी सी छोटी सी कोई कथा हम कर पाएंगे, जितना समय है उतना में, हालांकि अच्छा ही समय है। I have 45 minutes. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमपराय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुप्रामामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने मांगा था आदि लीला का पहला स्कंद, आ गया है अंत्य लीला का पहला स्कंद। तो अभी हम भगवान की जो इच्छा है वही होगा। चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट, ये चैप्टर मैंने निकाला है। इसमें श्लोका सब बंगला में दिया हुआ, नहीं हिंदी में। कृपा गुणैर्यः कुगृहान्धकूपात् उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासं यस्य स्वरूपे विजध्ये अंतरं श्री कृष्ण चैतन्यम अमुं प्रपद्ये। ये संस्कृत का श्लोक है। कभी कभी संस्कृत का श्लोक भी चैतन्य चरितामृत में आता है, कहीं से कोट वगैरह करता है। अनुवाद है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अहेतुकी कृपा रूपी रस्सी से रघुनाथ दास गोस्वामी को घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संरक्षण में रखकर अपना निजी संगी बनाया। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो आज चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और लड्डू गोपाल, इनका अभिषेक हुआ है ना। आप लोग सबने दर्शन किया। अभिषेक के समय बहुत सारे विग्रह थे। दो जो बड़े बड़े विग्रह थे वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के थे, जो भक्तगण शायद पहचानते ही होंगे। और बाकी 5 लड्डू गोपाल थे।
3 बड़े और 2 छोटे, अलग अलग भक्तों के हैं, सबको इकट्ठा इन लोगों ने अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब होता है उनको विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों से स्नान कराना। जैसे हम लोग साधारणतया पानी से स्नान करते हैं, हम सारे लोग मनुष्य पानी से स्नान करते हैं। भगवान का जब अभिषेक होता है तो केवल पानी से नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ उसमें डाले जाते हैं, क्योंकि वो भगवान है, सारे ऐश्वर्य उन्हीं के हैं। जैसे अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं उनको भी दूध वगैरह से स्नान कराया जाता है, मालिश, घी का, दूध का, ये सब होता है, दही का। तो पूरी सृष्टि के मालिक भगवान है, तो उनका अभिषेक क्यों होगा सिर्फ पानी से? उनका अभिषेक होता है 5 तरह के गाय के पदार्थ जो होते हैं उनसे, फलों के रस से, शहद से, ऐसे पंचामृत अभिषेक, और उससे भी ज्यादा अभिषेक होता है। घंटों घंटों अभिषेक होता रहता है बहुत जगह। तो यहाँ पे छोटा सा अभिषेक हुआ है। अभिषेक का मतलब भगवान को आपने बहुत अच्छे से स्नान कराया, उसके बाद उनको फिर जल से स्नान करके साफ कराया अच्छे से, उसके बाद उनको नए वस्त्र पहनाए, फिर बहुत सारे भोज्य पदार्थ बना करके उनको आप भोग लगाएंगे। ये घर में होता है छोटे स्केल पे, और ऐसे प्रोग्राम में 56 भोग लगता है, बड़े स्केल पे होता है। तो भगवान को जब आप ये सब करते हैं, बुलाते हैं, तो उस समय आपको उनको कथा भी सुनाना चाहिए, भगवान को कथा सुनाना चाहिए। जो कथा हो रही है किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। तो भगवान की कथा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सुन रहे हैं, भगवान स्वयं भी सुन रहे हैं। वास्तव में भगवान के प्रशंसा के लिए ही कथा होती है। हम तो फिर साथ साथ में फायदा हम उठा लेते हैं सुनने का, पर कथा जो होती है भगवान की प्रसन्नता के लिए होती है। इसीलिए भगवान जिनका अभिषेक हुआ उनकी कथा होना जरूरी है, उनसे रिलेटेड कथा। जैसे लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल जी कृष्ण का ही छोटा रूप है। लड्डू लिए रहते हैं हाथ में, इसलिए उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। कभी नोटिस किया है? वो हाथ में लड्डू लिए रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुना अभी भजन में, राधा कृष्ण एक तनु है ना। राधा और कृष्ण मिले हुए जुगल जोड़ी जो है वो इकट्ठे जब हो जाती है तो उसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण की लीला भी कहेंगे तो भी चलेगा, और चैतन्य महाप्रभु की अलग से लीला कहेंगे तो भी चलेगा, दोनों एक ही है। यहाँ पे उनका ये गुणगान कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज। इतने बड़े जो बहुत अमीर घराने के बच्चे थे जिनका नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका कल्याण किया है चैतन्य महाप्रभु ने। कैसा कल्याण किया है? उनको घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से उद्धार करने के लिए युक्ति का प्रयोग। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं ये जो पारिवारिक जीवन है, हर व्यक्ति का परिवार है। अभी आप इतने सारे लोग हैं, सबका परिवार है ना, यहाँ सब गृहस्थ बैठे हैं, ब्रह्मचारी कोई नहीं। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है घृणित पारिवारिक जीवन रूपी अंधे कुएं से। 2 चीज बताई जा रही है पारिवारिक जीवन को, एक अंधा कुआं और दूसरा घृणित, जिसे घृणा किया जाना चाहिए। जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी के परिवार में ऐसा कुछ था नहीं। जैसे कुछ परिवार में क्या होता है आजकल के जमाने में या पहले के जमाने में भी, पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा है, पति शराब पी रहा है, पत्नी रोज मार खा रही है, पति मार रहा है, रोज लड़ाई हो रही है, ऐसी बात होती है तो उसको कहा जाता है बहुत खराब घर है। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत अमीर घराने में जन्मे थे और इकलौते बच्चे थे, 2 भाई थे चाचा और पिता के, और बहुत सुंदर सुशील अच्छे घराने की कन्या से विवाह करवाया था उनके पिता ने और चाचा ने मिलकर। फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं अच्छा लग रहा था उस घर में रहना, पैसे की तो कोई कमी थी नहीं।
पर कृष्णदास कविराज का ये जो दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण है। कृष्णदास कविराज सिर्फ इनके घर को नहीं कह रहे हैं। जैसे छोटे लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने घर, अपने परिवार इतना को देख सकते हैं, या जितनी उम्र है 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की, उस उम्र में जो संकीर्ण विचार होता है, लिमिटेड सोच होती है। लेकिन जब आदमी 50, 60, 70 ऐसे उम्र बिता लेता है और साथ साथ में शास्त्रों का ज्ञान होता है और पूरी दुनिया का भी उनको बहुत अनुभव होता है, तो उसका जो दृष्टिकोण होता है बहुत विशाल, बड़ा हो जाता है और बहुत दूर से देख सकता है, किसी चीज को ऊपर से देख सकता है। तो उसको जनरलाइज करके बोल सकता है। जैसे यहाँ पे जनरलाइज किया है कृष्णदास कविराज ने, इनके घर को नहीं बोला है, मास स्टेटमेंट दिया है। जैसे आप कोई बात बोलते हैं एक आदमी के घर का, की चर्चा चल रही है कि मान लीजिए नटराज गौरांग प्रभु के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है या कोई बोल रहा है, तो अगर मैं बोलती हूँ सबके घर में प्रॉब्लम है, सबके बच्चे ऐसा करते हैं, सबकी बहू ऐसा करती है, यही होता है दुनिया में, यही जीवन है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जनरलाइज हो गया, मतलब ये होता है, सब जगह होता है, ये बात कह रहे हैं। यहाँ पे कॉमन स्टेटमेंट दे रहे हैं कृष्णदास कविराज। तो किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्णदास कविराज जैसे व्यक्ति गलत बोल सकते हैं, कृष्णदास कविराज जैसे अनुभवी व्यक्ति गलत स्टेटमेंट दे सकते हैं, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े महात्मा थे वो, दुनिया देखा था उन्होंने, शास्त्र का इतना बड़ा सारा वर्णन किया है उन्होंने। जब हम परिवार में रहते हैं, ठीक है, जन्म हुआ है तो परिवार होगा ही, कोशिश अगर करेंगे भगवान को समझने की, खुद को समझने की, दुनिया को समझने की, सच और झूठ को समझने की और आध्यात्मिकता को जानने की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये कोशिश नहीं करके भोग विलास करने की कोशिश करते हैं तो सफल कभी नहीं होगा। ये सफल होने की चीज नहीं है कि हम भोग विलास करने की कोशिश करेंगे और हमको आनंद ही आनंद आना, आज आनंद 1 गुना, कल 2 गुना, परसों 4 गुना और उसके बाद 8 गुना होगा। ये संभव नहीं है, इसका दी एंड होने वाला ही है कभी ना कभी, क्योंकि गलत चीज को हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सुख और खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। तो एक दिन हम निराश होंगे, एक दिन हम दुखी होंगे, और ये अनुभव जो ज्यादा उम्र के होते हैं लोग या आध्यात्मिकता में बड़े चढ़े होते हैं उनको हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर एक अंधा कुआं है, घृणित जीवन है। ये सिर्फ इन्होंने नहीं कहा है, बहुत सारे महात्माओं ने कहा है और बहुत बड़े बड़े पंडितों ने कहा है। जैसे विदुर जी ने भी कहा, जब गांधारी और धृतराष्ट्र रह रहे थे अपने 100 चिल्ड्रन, 100 पुत्रों के मृत्यु के बाद भी युधिष्ठिर महाराज के घर में, तो ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था विदुर जी ने भी। तो ये सच बात है। प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि अंधा कुआं है, गृहम अंधकूपम। ऐसा लगता है कि मजा आ जाएगा, पर मजा आएगा ही नहीं कभी। बड़े से बड़े लोगों को देख लीजिए, उनके जीवन में तकलीफ है, तकलीफ है ही, सबके जीवन में तकलीफ है, आगे पीछे, छोटा बड़ा ऐसा करके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के जो तकलीफ, उनका जो जीवन में तकलीफ था, उसको सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने युक्ति पूर्वक निकाला, सॉल्व किया। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों कर पाए उनके जीवन के समस्या का समाधान? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भगवान हैं, कर सकते हैं, पर उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु
ये समझा रहे हैं कि आपके समस्या का समाधान सिर्फ गुरु के पास है। चैतन्य महाप्रभु परम गुरु है, जैसे कृष्ण परम गुरु है वैसे चैतन्य महाप्रभु परम गुरु है। अपने आप समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान होने वाला नहीं है। अति आवश्यक है गुरु स्वीकार करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी दृष्टिकोण इतनी दूर तक ही है। आप अभी जमीन पर देख रहे हैं, कहां तक देख सकते, कितना फीट तक देख सकते, कितना मीटर तक देख सकते, लिमिटेड। लेकिन आप हवाई जहाज पर चढ़ के अगर 40,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे तो बहुत बड़े एरिया को आप देख पाते हैं, है ना। बहुत दूर तक नदियां वगैरह आराम से ऐसे 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 सब दिखाई देती है कि नदी ऐसे चल, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, सब दिखाई देता है। इसी प्रकार जब हम आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर उठ जाते हैं, उम्र भी ज्यादा हो जाती है और अनुभव भी हो जाता है भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन का, तो हम चीजों को बड़े आराम से देख सकते हैं। ये सत्य है बिल्कुल। हमारे पास जैसे आते हैं समस्या लेके कोई प्रभु जी माता जी, और वो बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, माता जी मेरी वाइफ ऐसे करती है, मेरी वाइफ ऐसे करती है, मेरा हस्बैंड ऐसे करता है। 1 घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं वो एक टॉपिक के ऊपर आराम से, पर 1 घंटा 2 घंटा नहीं जरूरत है हमको समझने की उसकी समस्या को। हमको उसकी समस्या को 5 मिनट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि रियल में प्रॉब्लम क्या है इसके जीवन में, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम को विस्तार पूर्वक वो व्यक्ति बता रहा है। प्रॉब्लम छोटा सा है पर बता रहा है बहुत बड़े के रूप में, क्योंकि ये अनुभव। उसी प्रकार जो गुरु होते हैं वो आपकी समस्या को बड़े आराम से 5 मिनट या 2 मिनट में समझ जाएंगे कि आपका वास्तव में समस्या क्या है आपकी, और उसका समाधान आपको दे देंगे कि ये करो, समाधान हो जाएगा। इसीलिए गुरु के पास जाना अति आवश्यक है। समझ रहे हैं बात को? सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बिना गुरु के इस भौतिक जीवन में भी जीना मुश्किल है। आध्यात्मिक तो ठीक है, छोड़ दो, भौतिक जीवन में भी जीना बहुत कठिन हो जाएगा बिना गुरु के। सुना है बहुत सारे तलाक, बहुत सारी आत्महत्याएं, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी बीमारियां। इसका कारण क्या है? जीने का ढंग गलत है। तो ये तो मैंने कहा आपको कि चैप्टर तो मैं नहीं समाप्त कर सकती, जो सामने आता है उसके ऊपर चर्चा हम सिर्फ कर रहे हैं। तो जय जयकार कर रहे हैं कृष्णदास कविराज इन सब का। कोई भी चैप्टर शुरू करने के पहले वो सबकी जय जयकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी में बहुत लंबे समय तक के लिए लीलाएं की। तो यद्यपि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विछोह की पीड़ा होती थी, किंतु वे अपनी भावनाओं को बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते, क्योंकि उन्हें भय था कि भक्तगण दुखी होंगे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है, मतलब कृष्ण होकर के राधा रानी के भाव में है। तो राधा रानी को कृष्ण से बिछुड़ने की जो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो कष्ट चैतन्य महाप्रभु को होता था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में, कृष्ण राधा रानी के भाव में, उनका मूड राधा रानी वाला होता था। पर फिर भी बाहर से वो क्यों नहीं बताते थे? क्योंकि जब मेरे पीड़ा को देखेंगे भक्तगण तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होंगे। तो ये इनके महाप्रभु के बारे में कह रहे हैं। तो वहां पे उनके पार्षद कुछ बहुत प्रमुख पार्षद थे, जैसे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। तो रामानंद राय जो थे, ये दोनों एक तरह से सेक्रेटरी थे। स्वरूप दामोदर जो थे वो उनको गीत सुनाते थे, चैतन्य महाप्रभु को मधुर मधुर गीत सुनाते थे। कौन सा गीत रहेगा? वो कृष्ण के बारे में। तो गीत सुन करके उनको थोड़ा अच्छा लगता था महाप्रभु को।
और रामानंद राय जो थे वो कुछ कथा टाइप का कुछ भगवान के बारे में कुछ बताते थे। बात को समझिए, क्यों बताते थे? क्योंकि जिनसे प्रेम करते हैं चैतन्य महाप्रभु यानी कि राधा रानी, तो उनके बारे में सुनने से पीड़ा थोड़ी कम होती थी, इसीलिए। और देखिए, आप सोचेंगे ये कहाँ चला गया, ये चैप्टर ऐसे ही चल रहा है, मतलब ये चैप्टर में ऐसे ही चल रहा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पहले दूसरी चीजें चल रही है। हालांकि चैप्टर का नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी से भेंट, लेकिन अभी यहाँ चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के बारे में कहा जा रहा है। दिन के समय विविध भक्तों की संगति होने से महाप्रभु का मन कुछ दूसरी ओर लगा रहा था, किंतु रात में कृष्ण विरह की पीड़ा तेजी से बढ़ जाती। यदि आप गए होंगे जगन्नाथपुरी तो आपने उनका रूम देखा होगा। देखा है चैतन्य महाप्रभु जिस रूम में रहते थे? कितने भक्तों ने देखा? गुड। उसका नाम है गंभीरा। तो जगह का क्या नाम है? गंभीरा। छोटा सा, बहुत छोटा रूम है, सिर्फ एक आदमी लेट सकता है, इससे ज्यादा जगह नहीं है वहां पे। तो वही रूम था जिसमें वो 18 साल रहे चैतन्य महाप्रभु। 18 साल। 1 BHK भी नहीं, 2 BHK भी नहीं, 3 BHK भी नहीं, कुछ नहीं। एक व्यक्ति की जितनी लंबाई होती है उतना लंबा स्थान घेरा हुआ, बस, जिसमें व्यक्ति सिर्फ लेट सकता है। तो उसमें ही वो 18 साल रहे। और अगर दरवाजा खुला है तो कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता था या जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता था, छोटी इतनी जगह थी। तो सेवा करते थे ये भक्तगण, स्वरूप दामोदर गोस्वामी सेवा करते थे, पैर दबाते थे उनका ताकि महाप्रभु को नींद आ जाए। लेकिन जब नींद आ गई तो अब जाए कैसे? क्रॉस करना पड़ेगा महाप्रभु को, उनके शरीर को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है घूम के जाने के लिए। हम बताया ना मैंने कितना छोटा था। ऐसे अगर मान लीजिए जाना है तो अगर जगह रहेगा तो हम ऐसे करके पैर के तरफ से निकल के चले जाएंगे, पर जगह ही नहीं है उतनी। उनके बॉडी को क्रॉस करेंगे ऐसे करके, और ये तो बहुत बड़ा अपराध है ना? लेकिन ये अपराध करना पड़ता था उनको। क्यों? क्योंकि नींद डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये था उनके रहने की जगह ये थी। और क्या भाव था वो आप समझिए। तो महाप्रभु कृष्ण लीला से संबंधित गीतों को गाते थे स्वरूप दामोदर, और रामानंद राय उनके कथा को सुनाते थे और इस प्रकार उनको शांत करते थे। तो पूर्व काल में जब भगवान कृष्ण थे, यानी कि द्वापर के समय की बात हो रही है, तो उनका एक मित्र था सुबल। नाम सुना है आप लोगों ने? सुबल। तो उसी तरह से जैसे सुबल कृष्ण को सुख देते थे, सुबल गोप, उसी तरह रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को सुख देते थे। उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है, उसी तरह। और पूर्व काल में जब श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का वियोग होता था तो ललिता सखी, उनकी नित्य सखी ललिता अनेक प्रकार से बहुत सारी सहायता करके उनको जीवित रखती थी, राधा रानी को। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु को जब राधा रानी का भाव आता था तो उनको स्वरूप दामोदर उनके जीवन को बचाते थे। तो स्वरूप दामोदर को ललिता सखी का अवतार कहा जाता है। आप समझ गए? इसके अनुसार यहाँ पे बता भी रहे हैं, और ऐसे भी अलग शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे? ललिता सखी के अवतार। इसका मतलब ये हुआ यहाँ के अनुसार रामानंद राय क्या हो गए?
सुबल सखा के अवतार। यहाँ क्या लिखा है कि जैसे सुबल सखा कृष्ण को सुख देते थे, वैसे ही रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को सुख देते थे। और जैसे ललिता सखी राधा रानी को सुख देती थी, वैसे स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को सुख देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के काल में चूंकि राधा रानी पुरुष के रूप में थी, इसीलिए उनके पार्षद जो थे वो सब ललिता सखी पुरुष के रूप में हो गई। आप समझे बात? चैतन्य महाप्रभु के साथ तो कोई माता जी बन करके नहीं सेवा कर सकती थी, इसीलिए ललिता सखी क्या बन गई? पुरुष का रूप लेकर के आई। तो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के सौभाग्य का इतना बड़ा सौभाग्य कि उसका वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, ऐसा कृष्णदास कविराज कहता है। तो इस तरह से महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते थे। और अब रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनिए। ऐसा कह रहे, अब रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। कैसी बात हो रही है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कि जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर गए, तब महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें शिक्षाएं दी, कुछ योग्य शिक्षाएं दी। अब ये तो हमको जानना चाहिए क्या शिक्षा दी, है ना? पहले कहाँ मिलने के लिए गए? शांतिपुर, जो अद्वैत आचार्य का घर है, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, रुके थे उनके घर पर, और वहीं पर ये रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए थे। और उनका कहना था कि मैं अब नहीं जाऊंगा घर। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले कि मुझे घर नहीं जाना, बस हो गया, मैं अभी आपके साथ आगे और अभी से आपके साथ ही रहूंगा। तो क्या शिक्षा दिया उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को, भीतरे वैराग्य बाहिरे करे सर्व कर्म, अंदर से वैरागी रहो, बाहर से सारा काम करते रहो। ये प्रश्न उठता है ना सबका, भक्तों का, क्या करें, बहुत मुश्किल है माता जी, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, घर है, परिवार है, भक्ति कैसे करें? क्या शिक्षा दे रहे चैतन्य महाप्रभु? भीतरे वैराग्य, अंदर से क्या बन जाओ? वैरागी। बाहिरे करे सर्व कर्म, बाहर से सारा काम वैसे ही करो जैसे एक कोई नॉर्मल कॉमन इंसान करता है। देखिया तो माता पिता आनंदित मन, तो माता पिता जो तुम्हारे होंगे जब देखेंगे ऐसा, तो क्या होंगे? बहुत खुश रहेंगे, मेरा बेटा तो एकदम अच्छा गृहस्थ बन गया, सब कुछ कर रहा है नॉर्मल इंसान की तरह, कॉमन जो इंसान होते हैं ना उसकी तरह सब कुछ कर रहा है, जैसे करना पड़ता है। बच्चे की खुशी के लिए आपको कभी पिक्चर भी देखना पड़ता है, कभी होटल भी जाना पड़ता है, क्या करिएगा, मजबूरी है। मजबूरी है कि हम जबरदस्ती तो छोड़ सकते हैं, हम लड़ाई करके छोड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई करके छोड़ने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको ऐसा रास्ता निकालना है जिससे कि आपका काम भी बन जाए और सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपका काम भी बन जाए और आपके परिवार के लोग भी खुश रहें। रहना तो परिवार के साथ है, सच बात है कि नहीं? रहना तो परिवार के साथ है ना। हंस रही है कृष्ण प्रेमिका, कुछ दिमाग में चल रहा है ऐसा। तो रहना तो परिवार के साथ है, बच्चे के साथ, बहू के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ। तो दो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक तो आपको वो आपके साथ तो नफरत करेंगे ही, आप
आपको उल्टा बदनाम करेंगे कि ये तिलक कंठी पहन करके मेरा बेटा और नालायक हो गया। इसको यही शिक्षा देते हैं इस्कॉन वाले लोग। माँ बाप से प्रेम मत करो, माँ बाप को छोड़ दो, बेटा बेटी को छोड़ दो, माला पकड़ लो। ये कैसी भक्ति है? इससे तो अच्छा भक्ति नहीं होता। ये होता है कि नहीं होता? ये होता है कि नहीं? सुना है ऐसा? सुनने को आता है ऐसा? क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल चीज है। ये शिक्षा तो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। भीतर से वैराग्य और बाहर से सारा काम नॉर्मल करते रहो। उसके बाद कहते हैं, मथुरा होते प्रभु आईला वार्ता, जवे पाईला प्रभु पास चोली बारे उद्योग करीला। जब उन्हें संदेश मिला कि चैतन्य महाप्रभु मथुरापुर से आए हैं, मथुरापुरी से, तो रघुनाथ दास गोस्वामी उनके महाप्रभु के चरणों तक जाने का प्रयास किए। उस समय एक मुसलमान अधिकारी सप्तग्राम से कर वसूलता था। देखिए, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनका प्राकट्य हुआ था, उस समय मुस्लिम का, उस जगह बहुत मुस्लिम का राज्य था। सब जगह, बंगाल में, उड़ीसा में, सब जगह मुस्लिम थे भरे हुए। वहां प्रताप रुद्र भी थे, लेकिन मुसलमान बहुत जगह थे। हमारे देश में जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राज्य किया, उसके पहले अलग अलग मुसलमान आए। मुगल सल्तनत और कहाँ कौन कौन आए, बहुत सारे आए। जिसको हिस्ट्री पता है उसको पता है, मैं तो बहुत पहले पढ़ी हूँ, सब नाम भूल गए। पाकिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, सब हिमालय पर्वत से चढ़ चढ़ के घुस के, और इधर उत्तराखंड से, सब जगह से आए, चाइना के बॉर्डर से। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लोग लापरवाह थे। अटैक किया और कब्जा कर लिया, सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया, भगवान के मूर्तियों को तोड़ ताड़ दिया, उनके जो मूर्तियां गहने जेवर पहने थे उसको लूट लूट के चले गए, हीरे जवाहरात सब लूट लिए। बाद में अंग्रेज आया, सबको पता चला कि यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ बहुत गहना है, सोना है। तो फिर जब पता चला कि वहां बहुत है, तो जो दूसरे सब थे वो भी ट्राई किया आने का इंडिया, और लूटते गए सोने की चिड़िया, है ना। आज भी हमारे देश की औरतों के पास जितना सोना रहता है, फॉरेन कंट्री में किसी औरत के पास उतना सोना नहीं है। हमारे यहाँ साधारण से साधारण स्त्री के पास भी 5-10 तोला रहता है। तो सब लूटने आ गए, तो लूटने आ गए और बस गए यहीं पे। हिंदू स्त्रियों से विवाह कर लिया, लड़कियों से विवाह कर लिया। तो कुछ अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे। तो बहुत मुश्किल होने लग गई। जब उनका साम्राज्य बढ़ने लगा तो पंडितों को, पुजारियों को अपनी सेवा करना बहुत कठिन हो गया, परेशान कर दिया उन लोगों ने। जैसे रावण परेशान किया, हिरण्यकशिपु परेशान किया, वैसे मुसलमानों ने भी परेशान किया। आपको पता है ना, हरिदास ठाकुर जब माला पकड़े थे, माला जप करते थे, तो उनको कितना कोशिश किया कि मार के, जान से मार के खत्म कर दें। आज भी वैसा समाचार आप सुनते हैं न्यूज में, उसी टाइप का मिलता जुलता। तो ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा हो रहा था। भगवान के रास्ते पे जो चलता है उसको बहुत तकलीफ होती है। तो एक मुसलमान था जो कर वसूलता था, कर मतलब टैक्स। तब जब रघुनाथ दास गोस्वामी के ताऊ हिरण्य दास, दो थे, पिता गोवर्धन मजुमदार और चाचा हिरण्य दास, सॉरी मजुमदार नहीं थे, ये तो दास थे। तो कर वसूलने के लिए सरकार से समझौता किया, तो मुसलमान चौधरी या कर संग्राहक अपना पद होने के कारण उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लग गया।
ये सब चलता है, भौतिक दुनिया, यहाँ ये सब चलता है। हिरण्य दास 20 लाख रुपए एकत्र करते थे। उस समय की बात, उस समय उनका समझिए कितना कर था, 20 लाख। अतः उन्हें सरकार को 15 लाख रुपए देने चाहिए थे, किंतु वे केवल 12 लाख रुपए देते थे और इस तरह 3 लाख रुपए अपने पास। यह देखकर मुसलमान चौधरी जो या तुर्क या उनका प्रतिद्वंदी था उनका प्रतिद्वंदी बन गया। सरकारी खजाने को गुप्त हिसाब भेजकर चौधरी कार्यकारी मंत्री को ले आया। हिरण्यदास को पकड़ने के उद्देश्य से चौधरी आया, किंतु वे घर छोड़ चुके थे। अतएव चौधरी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ लिया। समझना है क्या? पकड़ना किसको था? चाचा को। पकड़ किसको लिया? भतीजा को। ये इनका कुछ कार्य नहीं था, ये टैक्स वसूलने का कार्य नहीं करते थे। लेकिन घर में अगर जो असली मुजरिम है वो भाग गया तो घर में जो रहता है उसको पकड़ लेता है, पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि इसी के बहाने हम वहां तक पहुंचेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ लिया और प्रतिदिन वह मुसलमान रघुनाथ दास की भर्त्सना करता और उनसे कहता, अपने पिता तथा उसके बड़े भाई को ले आओ, अन्यथा तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो पिता और चाचा दोनों भाग गए, पकड़े गए। ये बच्चा मतलब छोटे ही थे, उन्हें पीटना चाहते थे, किंतु जब वो रघुनाथ दास के गोस्वामी के मुख को देखते तो मन बदल जाता। इतना भोला वाला सुंदर सा चेहरा था, लगता था कि इसको पीटने से क्या फायदा, ये तो चोरी किया नहीं है, ये तो बेईमानी किया नहीं है, तो मन बदल जाता था। निस्संदेह वह चौधरी रघुनाथ दास से भयभीत था, क्योंकि रघुनाथ दास कायस्थ जाति के थे। यद्यपि चौधरी मुंह से डांटता था, पीटने से डरता था, ऐसे ही वचनों से डांटता था। जब ये हो रहा था तब रघुनाथ दास ने इसका समाधान निकालने की युक्ति सोची। अतः उन्होंने मुसलमान चौधरी के चरणों पर अन्वय किया। तो सोचा रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि मैं अभी कुछ चतुराई करके कुछ इसको शांत करता हूँ। तो कहा, हे महोदय, मेरे पिता और उनके बड़े भाई चाचा मेरे दोनों आपके ही भाई हुए। सारे भाई किसी न किसी बात के लिए सदैव लड़ते हैं। कभी कभी भाई परस्पर लड़ते हैं, कभी मित्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। तो इसका कोई निश्चय नहीं कि ऐसे बदलाव कब आ जाए। इस तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप लड़ रहे हैं, कल आप तीनों भाई शांति से एक साथ बैठे होंगे एक स्थान पर। जिस तरह मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, आपका भी हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ और आप मेरे पालन करता है। देखिए कितना होशियारी से बात कर रहे हैं। आप सब क्या हैं? भाई हैं, भाई जैसे हैं। मेरे पिता, मेरे चाचा और आप। हालांकि वो मुसलमान था और ये लोग कायस्थ थे, हिंदू कायस्थ, लेकिन बचने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी होशियारी से बात कर रहे थे। आप तो मेरे पालन करता है, आप तो मेरे पिता के समान है, आप तो मेरे चाचा के समान है। तो पालन करता जो है वो दंड दे शोभा नहीं देता है। आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, निपुण है शास्त्रों में। आपका जीवन तो एक संत के समान है। अब ये सब सुनकर के रघुनाथ मतलब मुसलमान जो थे वो टैक्स वसूलने वाले, उनका हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और वो रोने लग जाता है। और उनके आंसू जो है दाढ़ी के ऊपर से, दाढ़ी होती है ना उनकी, लुढ़क लुढ़क के गिरती है। वो कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र, मैं आज तुम्हें किसी न किसी तरह छुड़ाकर रहूंगा। और मंत्री को सूचित करके चौधरी रघुनाथ दास को छुड़ा देता है और उससे स्नेह करता है। जो रघुनाथ दास क्या थे, पकड़े हुए था उनको ना, अभी उनको वहां से छुड़ा दिया और कहा, तुम्हारे पिता का बड़ा भाई, तुम्हारा ताऊ कम बुद्धि वाला है, वह 8 लाख रुपयों का भोग करता है, किंतु क्योंकि मैं उसका भागीदार हूँ अतः उसे उसका हिस्सा मुझे भी देना चाहिए। तुम जाकर के पिता और अपने ताऊ से भेंट कराओ, वह जो भला समझता हो वही करे। मैं पूरी तरह से उसके निर्णय पर आश्रित हूँ।
और रघुनाथ दास ने ताऊ और चौधरी को भेंट कराया और दोनों का कलह जो था आपस का लड़ना झगड़ा समाप्त कराया। इस तरह रघुनाथ दास ने 1 वर्ष तक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। बताया था चैतन्य महाप्रभु ने बाहर से क्या करना है, तुमको सब कुछ नॉर्मल करते रहना है, नॉर्मल इंसान की तरह, एकदम नॉर्मल। कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो गई है, तुम महाप्रभु के पास जाना चाहते हो। 1 साल बीतने के बाद अचानक एक रात उठ करके चल दिए घर छोड़ करके। लेकिन बड़े आदमी का बच्चा था। थोड़ी दूर जाने के बाद पिता ने पकड़ लिया, वापस लौटा के घर ले आया। अब ये रोज बार बार ये होने लग गया, प्रायः प्रतिदिन का व्यापार बन गया। रघुनाथ दास घर से भागते और पिता उनको लौटा के ले आते। तब जाके माता ने कहा पिता से कि हमारा पुत्र पागल हो गया, उसे रस्सी से बांध कर रखो। तो पिता ने कहा हमारे पुत्र के पास इतना पैसा है, इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, अप्सरा से भी सुंदर पत्नी है, पर ये सारी चीजें भी मिलके उसके मन को बांध नहीं सकी। समझ रहे? कितना धन था? इतना धन था कि तुलना उनकी किया किससे? इंद्र से। इंद्र तो बहुत पैसा वाला है, तो इंद्र के समान बहुत अमीर था, सब चीज था इसीलिए। और अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर पत्नी, या अप्सरा जैसी पत्नी है, लेकिन ये धन और पत्नी दोनों में से कोई चीज इसको कंट्रोल में नहीं कर पाया, इसको घर से बांध नहीं सका। तो अब इसको रस्सी से बांध कर रखने से कैसे बांधेगा? यही सब चीजें बांधती है ना, घर परिवार, बेटा बच्चा, पत्नी, धन दौलत, यही तो पैर में बेड़ी होती है एक मनुष्य की। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के पैरों में ये कुछ बेड़ी नहीं बन पाया। तो फिर कहते हैं किसी के पिता के लिए यह संभव नहीं है, किसी के विगत कर्मों के फल को निरस्त कर दे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा की है। और चैतन्य महाप्रभु के पागल को घर में कौन रख सकता है? क्या बताया? चैतन्य महाप्रभु के पागल को घर में कौन रख सकता है? जो लोग भक्त नहीं है वो हम सब लोगों को पागल कहते हैं। आपको पता है ये बात की नहीं पता? कितने लोगों को ये बात पता है? देखिए, इतने लोगों को पता है। क्या बोलते हैं? ये सब पागल है। बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि नशा सिर्फ शराब पीने वाले को होती है, ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये भी नशा ही है। क्या बोलते हैं? ये जो आप लोग दौड़ दौड़ के मंदिर जाते हैं, माला करते हैं, न पिक्चर देखना, न बाहर खाना, भागवतम भागवतम भागवतम, भगवत गीता, बस यही चालू रहता है, ये भी नशा है, ऐसा बोलते हैं। मैं मनगढ़ंत तो नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पागल को कौन बांध कर रख सकता है, क्योंकि इसका तो दिमाग पूरा पगला गया है। इसके दिमाग में एक ही चीज घुस गया है, केवल क्या? कि मुझे महाप्रभु के पास जाना है, मुझे महाप्रभु के पास जाना है, मुझे महाप्रभु के पास जाना है। इसको न पत्नी बांध सक रही है, न पैसा बांध सक रहा है, तो रस्सी क्या बांध पाएगी? कैसे आप रस्सी से बांध करके रख सकते हैं? अपने बच्चे को रस्सी से बांध करके, अगर आप रस्सी से बांध के रख भी दिए तो आपको अच्छा लगेगा क्या? जो पर्पस है बांध कर रखने का वो क्या है? कि घर गृहस्थी चलाए, आगे का जनरेशन इससे पोता नाती सब खेले कूदे, यही है मकसद। कि मुंह फुला करके कोई बैठा रहेगा, रोता रहेगा, उसको आप रस्सी से बांध के रखे रहेंगे, उससे आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो पिता बोला क्या करूं, कैसे बांधूं इसको?
फिर रघुनाथ दास गोस्वामी सोचा कुछ और नित्यानंद के पास, नित्यानंद प्रभु के पास गए। नेक्स्ट डे टाइम खत्म मेरा पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिले। पानीहाटी गांव है कलकत्ता के पास। तो गंगा नदी के एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे और नित्यानंद प्रभु के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा था जैसे लगता था करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो रहा है। एक शिला पर बैठे थे नित्यानंद प्रभु। बहुत ही सुंदर भी थे और रहते भी थे बड़े स्टाइल से। सिल्क की धोती, पान खाना, गहना पहनना, चकाचक एकदम। तो उनको देख के लग रहा था कि जैसे इतना शरीर से प्रकाश निकल रहा था, तेज निकल रहा था कि जैसे एक साथ 1 करोड़ सूरज, करोड़ों करोड़ों सूरज एक साथ उदित हो गया हो। पूर्व से जैसे निकलता है सूरज वैसे। तो वैसे बैठे थे नित्यानंद प्रभु और उनके चारों तरफ बहुत सारे भक्तगण बैठे हुए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि इतना सुंदर दृश्य। तो दूर से रघुनाथ दास स्वामी, दंडवत का मतलब क्या होता है? जैसे ये दंडा है वो गिर जाए, इसको कहते हैं दंडवत। सीधे क्या हो जाए? फट से गिर जाए। डंडा कैसे गिरता है? टाइम लगाता है गिरने में। क्या डंडा को रखिएगा, छोड़िएगा तो कैसे होगा? फटाक। तो वैसे अगर आप फटाक से गिरे तो वह दंडवत प्रणाम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणाम किया, दंडवत। तब नित्यानंद प्रभु के सेवक गण बोले कि ये है रघुनाथ दास गोस्वामी। उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नाम नहीं था। क्या था? रघुनाथ दास। नित्यानंद प्रभु बोले तुम चोर हो, तुम इतनी देर के बाद मेरे से मिलने आए हो, इधर आओ, इधर आओ, तुमको दंड मिलेगा। तुम जो इतना लेट मिलने आए हो इसलिए तुमको मैं सजा दूंगा। तब प्रभु ने बुलाया, लेकिन रघुनाथ दास उनके नजदीक नहीं गए। पहली बार मिल रहे थे, बच्चे थे, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, थोड़ा डरे हुए थे। तो जबरदस्ती नित्यानंद प्रभु ने उनको खींचा अपने पास और बैठाया और अपना चरण कमल उनके सिर के ऊपर रख दिया। देखिए, कुछ बातें बहुत आश्चर्यजनक लगी। क्या हो रहा है? ऐसे कैसे होता है? पर भगवान और भक्तों के बीच में ऐसी लीलाएं होती है, क्योंकि ये लीला की पराकाष्ठा है। रामलीला में ऐसी नहीं लीला होगी, नरसिंह भगवान में ऐसी लीला नहीं होगी, परशुराम जी में ऐसी लीला नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लीला का रूप भी बदलता जाता है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड जब रिलेशनशिप रहता है भगवान और भक्त के बीच में, तो गाली गलौज भी चलता है, अलग बात हो जाती है। खींच करके और उस जबरदस्ती खींच के उनके सिर के ऊपर अपना चरण कमल रखा। बहुत दयालु थे नित्यानंद प्रभु और बहुत मजाकिया भी थे। और उन्होंने कहा, तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो, और अब मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है और अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। क्या दंड मिला? तुम उत्सव मनाओ और मेरे सारे संगियों को दही और चूड़ा खिलाओ। ये सुनकर के रघुनाथ दास बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और अब लीला नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चूड़ा दही की लीला बहुत लंबी है, वो नहीं खत्म होने वाली है 10 मिनट्स में, बस वो कभी और होगी। खाली आप इतना जानिए कि पानीहाटी में चूड़ा दही का उत्सव हुआ। वास्तव में एक लेक्चर में सुना है, मेरे किसी भक्त ने बताया है मुझे, कि चूड़ा दही खिलाने की जो प्रथा है वास्तव में किधर है पता है आपको? बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट दरभंगा जो है
वहां के ब्राह्मण जो है, और हमारे साइड में सब जगह भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, सब जगह चूड़ा दही कॉमन फूड है, चूड़ा दही खाना। तो यहाँ के ही ब्राह्मण वहां गए थे, शिफ्ट हुए थे, जिसके चलते वहां पे चूड़ा दही खिलाने की प्रथा शुरू हुई। वहां से चूड़ा दही बिहार नहीं आया है, बिहार से चूड़ा दही कहाँ गया है? कलकत्ता में चूड़ा दही कोई नहीं खाता था, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इनको सबको चूड़ा दही खिलाओ। तो क्या कनेक्शन है वो शायद नित्यानंद प्रभु थे के पिता हराई पंडित, हाँ, तो वो थे या पता नहीं कौन था ब्राह्मण जो इस साइड से वहां गए थे, और वहां से प्रथा शुरू हुई। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत लार्ज स्केल पे पानीहाटी में वहां सारे जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे उनको चूड़ा दही खिलाया। वो बहुत लंबी लीला है, फिर कभी होगी। और उस दिन से लेके अभी तक चूड़ा दही का फेस्टिवल इस्कॉन में मनाया जाता है, गौड़ीय मठ में मनाया जाता है, जितने गौड़ीय वैष्णव है सब जगह मनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है महाप्रभु और उनके पार्षदों के लीला के बारे में। तो हमने क्या क्या सीखा आज के कथा से? कोई बोल सकता है कुछ? आज की कथा से क्या सीखा?